नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। और आज हम लोग चल रहे हैं वर्ग 3 में और उसके अध्याय 3 में हम लोग जाएंगे, जिसमें कुछ पहेलियां दी गई हैं। इन पहेलियों को आपको सुलझाना है। क्या आपने पहले कभी पहेली सुलझाई है? तो देखिए कि क्या पहेलियां हैं और हमारे पाठ का क्या नाम है। तो चलिए हम लोग वर्ग 3 में चलते हैं। पाठ 3 में जो पाठ है वो है जीव जंतुओं की दुनिया। हाँ, यही तो है हमारे पाठ का शीर्षक, क्योंकि जब हम लोग आसपास देखते हैं तो हमारे आसपास बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, जैसे घरों में भी बाहर भी। घर में कौन कौन से होते हैं? चूहे, छिपकली, मकड़ी, है ना। और जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो गाय, बैल, बछड़ा, है ना, बकरी, बत्तख, तोता, कबूतर, ये सारे हम मुझे देखने को मिलते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा कि आपके आसपास भी बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। तो चलिए हम लोग पहले पहेली सुलझाते हैं। काली काली मैं मतवाली, करती रहती हूँ जुगाली। तो बताइए ये कौन है? ये है, जो चित्र में दी गई है, ये है भैंस। हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल मेरी चोंच का रंग। और इसके भी चित्र दिए गए हैं, तो बताइए ये कौन है? ये है तोता। बच्चों आगे देखिए और कौन सी पहेली है। टेढ़ा मेढ़ा चलता हूँ, झाड़ बिल में रहता हूँ। हाँ, ये तो बड़ा खतरनाक है। और ये है सांप। इसकी चित्र भी दी गई है। गोल गोल मैं जाल बनाती, छोटे जीवों को उलझाती। ये कौन है? ये है दीवारों पर रेंगने वाली और जाल बनाने वाली मकड़ी। बच्चों ये हैं हमारे आसपास पाए जाने वाले जीव। और चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि अपने आसपास पाए जाने वाले जीव जंतुओं की सूची बनाइए और इसके अंतर्गत जैसे पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, कीट पतंग सभी को शामिल कीजिए और जो भी आपके आसपास मिलते हैं उनके बारे में लिखिए। तो सबसे पहले कौन है? गाय, बैल, भैंस, है ना। और आपके आसपास बकरी भी तो पाई जाती है। और जब आप बागों में जाते हैं, खेत खलिहानों में, तो तितलियां मिल जाती हैं। और जो आपकी नकल उतारता है, और उसका क्या नाम है? तोता। और घर में देखिएगा कोने में ये अपना घर बना लेता है मकड़ा, छिपकली और मक्खी, कौवा, कबूतर और बगुला। तो ये तो थे आपके आसपास पाए जाने वाले जीव जंतु, है ना। तो इसमें कीड़े मकोड़े भी हैं, कीट पतंगे भी हैं और पशु पक्षी भी हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि और कौन से जीव जंतु हैं। ये जो है एक तालाब का चित्र है और तालाब में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, आपकी पुस्तक में भी यह चित्र दी गई है। आप उस चित्र को देखिए और पहचानिए। हाँ, टर्टर टर्टर करने वाला मेढक, मछली, और एक है कछुआ, साथ में है बत्तख और एक छोटी मछली। तो आपने देखा कि तालाब में ये सारे जीव जंतु भी पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इस तस्वीर से संबंधित जो प्रश्न है वो है कि आप तालाब के किनारे जाकर देखिए कि वहाँ कौन कौन से जीव जंतु हैं और उनके नाम आपको लिखने हैं। जैसे तालाब में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? मेढक, कछुआ, केकड़ा। और कौन पाया जाता है? बगुला, कछुआ और मछली। और कभी कभी वहाँ सांप भी आ जाता है, हंस और बहुत छोटा छोटा घोंघा। आपने देखा है घोंघा कैसा होता है? काफ़ी धीरे धीरे चलता है ना। तो ये तालाब के किनारे ये सब पाए जाते हैं। और तालाब के अंदर कौन? मछली, केकड़ा, कछुआ, है ना। चलिए आगे क्या देखते हैं हम लोग कि
आप अपने आसपास के वृक्षों पर देखिए, यानी पेड़ों पर देखिए कि उन पर रहने वाले जीव जंतु कौन कौन से हैं और उनके आपको नाम भी लिखना है। तो पेड़ों पर रहने वाले कौन कौन से हैं? कौवा तो पेड़ पे ही रहता है, कबूतर, और एक और पक्षी है गिद्ध, जो अब बहुत कम दिखाई देता है लेकिन वो भी पेड़ों पर ही रहता है। कोयल, गिलहरी, सांप और चिड़िया, तोता, बंदर। छोटी छोटी चिड़िया आपने देखी है? हाँ, वो भी घोंसला बनाती है पेड़ों पर। तोता भी पेड़ के तने में, छेद में, उसमें रहता है, और बंदर भी तो पेड़ों पर ही रहता है। तो ये तो थे पेड़ों पर रहने वाले जीव जंतु। आगे हम लोग देखेंगे कि और किसके बारे में हमें जानना है। आप अपने घर के अंदर और कमरों में पाए जाने वाले जीवों को देखिए और उनके नाम लिखिए। आपके घर में मच्छर पाए जाते हैं क्या? है ना? मच्छर तो मिल ही जाते हैं, और दीवारों पे रेंगती हुई छिपकली भी दिख जाती होगी, और जहाँ भी खुला हुआ कोई खाने का सामान रखा तो मक्खियाँ भिनभिनाने लगती हैं, या कहीं गंदगी हो तो उस पर मक्खियाँ भिनभिनाने लगती हैं। और जहाँ साफ़ सफाई नहीं होती है, नालियों में, गंदे जगहों में, वो तिलचट्टा भी पाया जाता है। और जहाँ अनाज रखा हो, ढेर सारा अनाज, ढेर सारे खाने पीने की चीज़ें, तो वहाँ चूहा भी आ जाता है। और साथ में अपने घर के कोनों में जब सफाई नहीं हो पाती है तो वहाँ पे मकड़ा अपना जाल बना देता है। तो ये सब हमारे घर के अंदर और कमरों में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो मकड़ी है उसका एक घर है, और इसे अब ध्यान से देखिए और बताइए कि ये अपना घर कैसे बनाती है। आपने देखा है? वो गोल गोल सा जाला बनाती है और एकदम उसमें चिपकी हुई, लटकी हुई रहती है। तो ये कैसे बनाती है? कहाँ से आते हैं इनके पास धागे, और ये कैसे उसे बुनती है? क्या आपने सोचा है कि ये कैसे अपना घर बनाती है? तो बच्चों, ये आपको मैं बताती हूँ। मकड़ी जो है उसके शरीर में एक द्रव्य पदार्थ होता है। जब वो उसे छोड़ती है तो वो बिल्कुल रेशम के धागे की तरह उससे निकलता है, और आगे उसके जो पैर होते हैं वो चिपचिपे होते हैं, तैलीय, ऑयली होते हैं, कि जिससे वो धागा जो है उसके पैरों में चिपकता नहीं है, और इसे स्पाइडर सिल्क का नाम दिया गया है। यह पदार्थ इतना चिपचिपा होता है कि हवा के संपर्क में आने से जाल में परिवर्तित होने लगता है, यानी कि वो धागे की तरह दिखने लगता है। और इन्हीं धागे को वो गोल गोल घूमती घूमती और वो एक विशेष प्रकार का अपना घर बनाती है। आपने देखा है जाला कितना मजबूत होता है, उसे पानी में बहाइए तो भी वो नहीं घुलता है ना? तो ये जो मकड़ी है इसका जाला मजबूत भी होता है, किसी किसी मकड़ियों का जाला। बच्चों, ये तो थी मकड़ी, बड़े मेहनत से ये अपना घर बनाती है और ये बड़ी खूबसूरती से उसे बुनती है ना? चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि ये अपना घर ऐसा क्यों बनाती है। ये मकड़ी जो है बड़े बड़े धागे जैसे लटका लटका के जाला जैसा तो बना लेती है, तो ये क्यों बनाती है ऐसा? रहने के लिए भी और अपने शिकार के लिए भी। ये छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जो कीड़े और जो जीव होते हैं, मच्छर, मक्खी, इन सबको जैसे ही वो बैठते हैं वो चिपक जाते हैं, उलझा देती है उसमें, सारे उलझ जाते हैं और वो उन सभी जीवों को खा लेती है। तो इसे कहीं जाना नहीं पड़ता है अपने खाने के लिए, ये उसके जाले में ही चिपक जाते हैं और इन्हीं को वो अपना भोजन बना लेती है। तो ये जो मकड़ी है अपने जाले से अपना घर तो बनाती ही है, साथ में भोजन पकड़ने का काम भी करती है। बच्चों, है ना मज़ेदार? ये मकड़ियाँ मेहनत से जाले बनाती हैं और भोजन भी अपना इसी में उलझा लेती है। आगे देखिए कि
एक और तितली है, हमारे सामने एक तितली दिख रही है। आपके पुस्तक में भी एक तितली दी हुई है। आप उसमें रंग भरिए और बताइए कि आपको कौन कौन से रंगों वाली आपने तितलियाँ देखी है। तो तितलियों में तो बहुत सारे रंग होते हैं, लाल, पीला, हरा, काला, भूरा, है ना। तो आप भी अपने पसंद के मनपसंद रंग भरिए और तितली को सुंदर सी तितली बनाइए। बच्चों, ये तो बहुत मज़ेदार गतिविधि है और इसको करने में आपको ज़रूर मज़ा आएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि आप अपने घर के आसपास नज़र दौड़ाइए और बताइए कि कौन कौन से जानवर और पक्षी को हम पालते हैं। तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि आप अपने घर में कुत्ता, बकरी, गाय, भैंस ज़रूर पालते हैं, है ना। और बहुत सारे बच्चे खरगोश भी पालते हैं, क्योंकि खरगोश बहुत सुंदर होता है, सफ़ेद, काला, भूरा, चितकबरा, है ना। और जो आपकी नकल उतारता है तोता, उसे भी तो आप पालते हैं, क्योंकि उसकी बोली बहुत अच्छी लगती है। जैसे जैसे आप बोलिएगा वैसे वैसे वो भी बोलता है। तो तोता भी पालते हैं। और कुछ लोग कबूतर भी पालते हैं। और जब अंडे खाने का मन होता है, बहुत सारे घरों में मुर्गियां भी पाली जाती हैं, है ना। तो आप तो बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको पाला जाता है। कुछ घरों में भी मुर्गियां पाली जाती हैं। तो ये सारे जो जीव हैं, इनको हम लोग पालतू बनाते हैं, घरों में पालते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनकी पूँछ होती है। वैसे तो सभी जीवों के पूँछ होते हैं, लेकिन ये जो बिल्ली है, भैंस, बंदर, गधा, कुत्ता, बकरी, गाय और बैल, इन सभी की पूँछ होती है। आपने तो देखा ही होगा कि जानवरों की पूँछ भी होती है ना। आगे देखिए, हम लोग अभी तक बहुत सारे जीवों के बारे में जान चुके हैं। कौन जीव किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी कि वो कैसे चलता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो कोई जीव चल कर जाता है, कोई जीव उड़ कर जाता है, कुछ जीव पानी में तैरते हैं और कुछ फुदक फुदक कर चलते हैं, है ना। तो साथ ही कुछ जीव रेंग रेंग कर भी चलते हैं। इन सभी जीवों के बारे में आपको बताना है, आपको पहचानना है कि कौन से जीव उड़कर, तैरकर, फुदक कर या रेंग कर चलते हैं। तो बताइए, हम एक सारणी बनाते हैं और लिखते हैं कि कौन सा जीव चल कर जाता है। जैसे आपके घर में देखिए, छिपकली चलती रहती है, दौड़ती रहती है इधर उधर, तो वो है छिपकली। तिलचट्टा भी क्या होता है कि वो भी चलता रहता है, लेकिन कभी कभी ये उड़ता भी है। गाय, कुत्ता, चूहा और बकरी, क्योंकि इनके 4 पैर होते हैं और उन पैरों का उपयोग ये चलने के लिए करते हैं। कुछ जीव जो हैं वो उड़ कर जाते हैं, जैसे कौआ, कबूतर, गिद्ध, बाज, तोता और चील। क्योंकि ये पक्षी हैं तो ये उड़ते हैं और उड़कर यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। और कुछ जीव तैरते हैं। कहाँ तैरेंगे? पानी में। तो जो सांप होता है, एक प्रकार का सांप, वो पानी में भी तैरता है, मछली भी तैरती है, कछुआ भी तैरता है, हंस और घड़ियाल और घोंघा, ये सभी पानी में तैर कर भी एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, फुदक कर। अब बताइए, मेढक कैसे चलता है? उछल उछल कर, फुदक फुदक कर, है ना। तो मेढक, टोड, गिरगिट, गिलहरी और एक अलग तरह का जीव होता है गोह, जो कि पहाड़ों में पाया जाता है। वो पहाड़ों में बहुत ऊंचे ऊंचे चिपका रहता है और उसकी जो चिपकने की शक्ति होती है वो बहुत मजबूत होती है। और एक टिड्डा, आपने देखा है ना, हरा हरा, वो रोशनी में भी आ जाता है, तो वो फुदक फुदक कर चलता है। कुछ जीव हैं जो रेंग रेंग कर चलते हैं, जिनके पैर नहीं होते। तो जो पैर भी होते हैं तो वो
रेंग कर चलते हैं। तो कुछ जीव जो रेंगना जानते हैं, चलना नहीं, दौड़ना नहीं, उड़ना या तैरना नहीं जानते, लेकिन वो रेंगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो रेंगते भी हैं और तैरते भी हैं। तो जो रेंग कर चलते हैं उनका नाम हम लोग देखते हैं सांप, छिपकली, घड़ियाल और कनखजूरा, जोंक और केंचुआ, ये सब रेंग कर चलते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने आज कितनी सारी जानकारियाँ एकत्र की कि चलने वाले, उड़ने वाले, तैरने वाले, फुदकने वाले और रेंग कर चलने वाले, इन सभी जीव जंतुओं की हमने एक सूची तैयार की। अब आपने ये देखा कि ये सारे जीव जंतु कैसे एक दूसरे से अलग हैं। कोई तैरता है, कोई रेंगता है, कोई फुदक कर चलता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने ये देखा कि हमारे आसपास कौन कौन से जीव जंतु हैं। हमारे आसपास जो जीव जंतु हैं उनके भोजन अलग अलग होते हैं। तो उनके भोजन के आधार पर आप उनके नाम बताइए और एक सूची बनाइए कि जो मांस खाते हैं और जो मांस नहीं खाते, यानी कि जो शाकाहारी हैं और मांसाहारी, यानी जो मांस खाते हैं उनको हम लोग मांसाहारी कहते हैं और जो मांस नहीं खाते उनको हम लोग शाकाहारी कहते हैं। तो पहले हम लोग मांसाहारी जीव की सूची बनाते हैं। बताइए कौन कौन से जीव हैं जो मांस खाते हैं। शेर, हाँ, शेर, कुत्ता, बिल्ली, बाघ, चील और कौवा। तो ये जो हैं मांस भी खाते हैं, मांस ही खाते हैं। और जो मांस नहीं खाते हैं उनके नाम कौन कौन से हैं? गाय, हाथी, बकरी, हिरन और भैंस। फिर से हम लोग बोलते हैं, गाय, हाथी, बकरी, बैल, हिरन और भैंस। तो ये कौन से जानवर हैं बच्चों? जो शाकाहारी हैं, जो मांस नहीं खाते। बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं कि वो कौन से जीव हैं जो जुगाली करते हैं। वैसे 4 जीवों के नाम बताइए। जुगाली करने वाले 4 जीव हैं, भैंस, गाय, ऊंट और बैल। अच्छा, जुगाली का मतलब क्या होता है कि जब वो अपना चारा खाते हैं तो चारे को बहुत सारा एक ही बार खा लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो फिर से उसको मुंह में लाते हैं और चबा चबा कर उसको महीन करते हैं और फिर वो उसे घोंटते हैं। तो इसे कहते हैं जुगाली करना। तो वो कौन से जीव हैं? भैंस, गाय, ऊंट और बैल। अच्छा, अब ये बताइए कि कौन से वो जीव हैं जो जीभ से पानी पीते हैं, यानी अपना जीभ आगे लटकाते हैं और उसके बाद उससे पानी पीते हैं, अपना खाना खाते हैं। तो ऐसे 3 जीव के नाम आपको बताने हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली और सांप। ठीक है बच्चों, फिर से आप देखिए, कुत्ता, बिल्ली और सांप। और 3 ऐसे जीव के नाम आपको बताने हैं जो अपने जीभ से भोजन को पकड़ते हैं, जैसे मेढक, छिपकली और मछली। आपने देखा है, छिपकली जो है वो अपना जीभ ऐसे निकालती है और तुरंत लपक कर कीड़े को खा जाती है, और मेढक भी वही करता है। तो अब आपको 4 पैर वाले जानवर के नाम बताने हैं और ऐसे जानवर के 5 नाम आपको बताने हैं। तो आप तो जानते ही हैं कि गाय, बैल, घोड़ा, भैंस और कुत्ता, इन सभी के 4 पैर होते हैं। अच्छा, अब 2 पैर वाले 3 जीव के नाम बताइए। तो 2 पैर वाले तो पक्षी ही होते हैं, जैसे तोता, कबूतर, कौवा, हंस। ये सब क्या होते हैं? इनके 2 पैर होते हैं। तो 3 नाम तो यही हैं, तोता, कबूतर और कौवा। अच्छा, अब बिना पैर वाले 3 जीव के नाम आपको बताने हैं। आप बताइए जिनके पैर नहीं होते हैं। तो सांप के पैर आपने देखे हैं क्या? नहीं, सांप के तो पैर नहीं होते। तो सांप और केंचुआ और जोंक, इनके पैर नहीं होते और दिखाई भी नहीं देते हैं। तो ये रेंग रेंग कर चलते हैं। बच्चों, आज आपने कितने सारे जीव जंतुओं के नाम देखे और ये भी देखा कि
जीव जंतु क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं। अब आप देखेंगे कि कौन से जीव बहुत बड़े होते हैं और कौन से जीव बहुत छोटे हैं। बकरी, हाथी, बंदर, गाय, खरगोश, सियार, गधा, शेर और खटमल। अब बताइए, ये कुछ नाम दिए गए हैं और इसमें सबसे बड़ा जीव कौन सा है? तो इन नामों में सबसे बड़ा जीव कौन सा है? हाथी। हाँ, ये तो बहुत बड़ा होता है, गाय से भी, बंदर से भी, सियार सबसे बड़ा है ये। और इसमें सबसे छोटा जीव कौन सा है? खटमल। ये तो बिल्कुल छोटा सा है, कभी कभी हमें दिखाई भी नहीं देता है ना। तो हमने ये देखा कि सबसे बड़ा जीव और सबसे छोटा जीव। बच्चों, आज के इस अध्याय में हम लोगों ने पहेली के द्वारा जानवरों को पहचाना और सभी जानवरों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा की। हम लोगों ने सूची भी बनाए, मांसाहारी जीव के बारे में, शाकाहारी जीव के बारे में, रेंगने वाले, उड़ने वाले, चलने वाले, फुदकने वाले, है ना, पेड़ों पे रहने वाले और पानी में रहने वाले, उड़ने वाले और दौड़ने वाले। तो कैसा लगा बच्चों? उम्मीद है आज का यह पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। आपको गृह कार्य भी करना है, आपको बताना है कि आज आपने क्या क्या पढ़ा, देखा और समझा। आपको अपने पुस्तक में उसे लिखना है और जितने भी प्रश्न हैं सभी को हल भी करना है। बच्चों देखिए, जो ये जीव जंतु होते हैं, कितनी विभिन्नताएं होती हैं इनमें। कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत छोटा, और किसी का रंग कुछ होता है, किसी का रंग कुछ होता है। तितलियां कितनी सुंदर होती है, मोर कितने सुंदर होते हैं, इसमें बहुत सारे रंग होते हैं। और मेढक को देखिए कैसा होता है, फुदक फुदक कर चलता है, वो भी कई रंगों का होता है, लेकिन ज़्यादातर वो हरे रंग का होता है ना। मकड़ी के बारे में भी आपने रोचक जानकारी इकट्ठा की कि मकड़ियाँ अपना जाला कैसा बनाती हैं और क्या करती हैं जाले बनाकर, है ना। तो ये आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली आज, है ना। चलिए, अब हम लोग फिर मिलेंगे एक नए अध्याय और एक नए विषय के साथ और ढेर सारी जानकारियों के साथ, ढेर सारी गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।